अपना खुद का मल मूत्र का ग्रहण करना पड़ता है। जलती चिता से मांस निकाल के खा लेते हैं गोरी को। एक अघोरी बनने में क्या क्या करना पड़ता है? मकड़ी वशीकरण होता है। जैसे मकड़े का जाला होता है ना, मैं ओगड़ हूँ, तांत्रिक से ऊपर हूँ, अघोरी से नीचे हूँ। षटकर्म ये क्या चीज है? गुरु की देख रेख में मैं गलत काम कभी किसी का नहीं करता हूँ, किसी का भी नहीं करता हूँ, चाहे कुछ भी लालच देवे। चिल्लन क्रिया क्या? जो ये धन साधना करेगा उसको काफी ज्यादा कष्ट आएगा, इतना कष्ट आएगा कि वो तो सर वास्तव में तंत्र एक शक्ति है या जो हमारे माइंड का इल्यूजन है? 6 साल का प्यार था उनका, सच्चा प्यार था। लड़का लड़की हर जगह जाते आते घूमते फिरते सब थे, लेकिन लड़के ने लड़की को टच नहीं किया, पवित्र रखा था। अगर वो गलत लड़की में वशीकरण करवा के गलत तरीके से उसको यूज करता है तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करता। प्रेत है ना, ऐसे किसी को दिखाई नहीं देता जल्दी। ऐसे बोलते हैं हाँ मैं साथ में प्रेत लेके आया हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं विकास पारिक। एक बार फिर स्वागत है एक और ओकल्ट साइंस के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि जितनी भी हमारी छोटी छोटी लॉजिकल चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे जैसे बिल्ली हमारे आगे से गुजरना, या फिर ये छोटे छोटे टोने टोट के होते हैं, उतारी उतारी जाती हैं, या फिर तंत्र में बड़ी क्रियाएं होती है, उन सब के बारे में आज के पॉडकास्ट में जानेंगे। हमारे साथ है साधक रवि जी। वेलकम सर। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। सो साधक रवि जी, आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस को बताइए ताकि हमारी ऑडियंस आपको जान सके अच्छे से। मेरा नाम रवि साधक है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। हरिद्वार से कनखल अपन जाते हैं, उससे थोड़ा सा आगे काल भैरव मंदिर है, वहाँ पे आश्रम है, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो आपने कौन कौन सी साधना या सिद्धि की हुई है? सिद्धि और साधना दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। जैसे अपन सिद्धियों के बारे में बात करें तो प्रेत सिद्धि की हुई है। साधना के बारे में बात करें तो मैंने काल भैरव साधना की है, 64 योगिनी साधना की है, शमशान काली की साधना की है। अच्छा, हम्म। सिद्धि की आपने बात की, प्रेत सिद्धि की, ये कैसे होती है और किस तरह से की जाती है? प्रेत सिद्धि करने के लिए शमशान में जाना पड़ता है, उनको जागरूक करना पड़ता है। अच्छा, प्रेतों को जागरूक करना पड़ता है। शमशान को जागरूक रूप में लाना पड़ता है। अच्छा। जैसे रात को शमशान में जाते हैं 12 बजे के लमसम, ठीक है, वहां जाके हमारी क्रिया करते हैं, कुछ गुप्त मंत्र चलते हैं, वो होता है। वो करके फिर वहां पे देखना पड़ता है कि कौन सा प्रेत ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा प्रभाव किसका है। तो उस प्रेत को सिद्ध करने के लिए उसकी प्रक्रिया होती है, जो 11 दिन की होती है, 13 दिन की होती है, सबकी अलग अलग प्रकार से होती है। तो अभी आपकी सिद्धियां है, जो सिद्धि है वो कंप्लीट हो गई है या फिर आगे कुछ और बड़ी सिद्धि करनी है आपको या साधना करनी है? नहीं, साधना मेरी कंप्लीट चल रही है, साधना मेरी सब हो गई है, सिद्धियां साधना सब हो गई है, लेकिन धीरे धीरे मैं साधक से ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो कितनी क्रियाएं होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है? षटकर्म में कोई भी क्रिया करवा लो। अच्छा, षटकर्म ये क्या चीज है? 6 क्रम होते हैं। कौन कौन से? ये 6 क्रम में देख लो, मारन, मोहन, उचाटन, किलन और वशीकरण और ब्लैक मैजिक। चिल्लन क्रिया क्या है? किलन क्रिया वो होती है किसी के घर को बंद कर बांध देना, या किसी की कोख बांध देना, अच्छा, पूरी ठीक है। पूरी तरह से बंधन कर देते हैं उसको। बंधन कर देते हैं, किसी आदमी के ऊपर बंधन डालना, तो वो होती है। काफी जगह अपन देखते हैं कि किसी के घर के अंदर जाने के बाद उसका माइंड ही खराब रहता है इंसान का। अगर घर के अंदर उसका कुछ व्यापार वगैरह है तो वो बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है। और काफी जगह तो ऐसा है कि इधर तो मैं आपको नहीं बता सकता, काफी गाँवों में या फिर शहरों में भी काफी जगह ऐसा है कि एक दूसरे इंसान जलते हैं। वो सोचता है कि इसको बच्चा नहीं हो, या किसी न किसी कारणवश वो बच्चे के लिए वो जलते रहते हैं कि इसको बच्चा नहीं होगा, कि आगे वंश नहीं बढ़ेगा, तो बच्चा नहीं होगा, तो उसको किलन किया जाता है, तो उसके ऊपर कुछ करवा देते हैं जिससे इसकी कोख बन जाती है। अच्छा, हम्म। ये सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें किलन क्रिया में आती है, उसकी कोख बांध देते हैं, उसको बच्चा नहीं होता फिर। तो सर वास्तव में तंत्र एक शक्ति है या जो हमारे माइंड का इल्यूजन है? तंत्र वास्तव में एक शक्ति है। ये ये- कैसे काम करता है? तंत्र अपने रूप से काम करता है, तांत्रिक रूप से काम करता है। क्या इस तंत्र को जो मतलब केवल तांत्रिक लोग ही कर सकते हैं या जो आम मतलब आम लोग होते हैं वो कर सकते हैं? आम लोग नहीं कर सकते।
अच्छा, इनके लिए सीढ़ियाँ वगैरह चाहिए होती है। सिद्धियां करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। फिर गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्यों? गुरु बगैर घोर अंधेरा। गुरु के ज्ञान के बगैर अपन कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। वो ही अपने को ज्ञान देंगे, तभी अपन सीख पाएंगे। अच्छा, तो अगर आप कभी कोई मतलब केस सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई एंटिटीज है वो आप पर हावी हो हुई हो, ऐसा कभी हुआ है? हम पे हावी हो ही नहीं सकती, वो तांत्रिक पे हो सकती है, मेरे पे नहीं हो सकती। आप मतलब तांत्रिक से बड़े बुद्धि वाले हो। हाँ, मैं ओगड़ हूँ, तांत्रिक से ऊपर हूँ, अघोरी से नीचे हूँ। अच्छा, ये क्या होता है, ओवर क्या होता है? देखो, इसमें प्रक्रिया होती है। जो सिद्धि साधना करते हैं, गुरु के देखरेख में हम चलते हैं, तो प्रक्रिया होती है इसमें। इस प्रकार से प्रक्रिया होती है, मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ ये कैसे कैसे स्टेप चढ़ा जाता है। आम इंसान से आता है पहले पूजा पाठ पे, पूजा पाठ से आता है वो फिर पंडित पे, पंडित से वो आता है ब्राह्मण पे। तो पंडित पे आता है तो उसको घर का गृह क्लेश ये सब का पता चल जाता है, वो देख के बताता है उसके अंदर। ठीक है, पंचांग के अंदर देख के बताता है। उसके बाद वो आता है ब्राह्मण पे, तो ब्राह्मण पे आता है ना इंसान, तो ब्राह्मण पे आने के बाद उसमें क्या होता है कि उसको थोड़े बहुत मंत्र ज्ञान होने लग जाते हैं। फिर थोड़े थोड़े मंत्र ज्ञान होते 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 उस वो ही ब्राह्मण सिद्ध ब्राह्मण में आता है, जो जनेऊधारी करते हैं, जो रियल सिद्ध ब्राह्मण होते हैं, हम्म, वो सिद्ध ब्राह्मण में आता है। सिद्ध ब्राह्मण में होने के बाद फिर गुरु की देख रेख में उनको साधना करवाई जाती है। अच्छा। फिर वो साधक बनता है। मेरा नाम स्टार्टिंग से ही साधक रवि जी ही रखा हुआ है। तो स्टार्टिंग से यही है, मैं कभी मेरा नाम कभी मैंने चेंज नहीं किया। काफी लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे साधना करते हैं वैसे वैसे नाम चेंज नाम करते हैं। चेंज करने लगते हैं। मेरा नाम आज तक मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरे गुरु का दिया वो वचन मैं नहीं तोड़ सकता। अच्छा। क्योंकि मैंने साधना की तो मैं साधक बना। साधक बनने के बाद मेरे को फिर और शक्तियां गुरु जी ने, मैं साधक बन के काफी काम कर रहा था, सात्विक रूप से मैं बहुत काम करता हूँ। ठीक है, सात्विक रूप से मैंने काम काफी किया। उसके बाद क्या है कि गुरुजी ने बोला कि अभी ये तेरा अच्छा है, तो तेरे को थोड़ा और शक्ति देता हूँ। तो थोड़ी और शक्तियों की साधना करवाई, तो फिर मेरे को तांत्रिक बनाया। फिर मैं तंत्र क्रिया करने लग गया। सात्विक क्रिया भी करता हूँ, तामसिक भी करता हूँ। इसमें दो है, सात्विक और तामसिक, मतलब तामसिक तंत्र। तंत्र। तो दोनों क्रिया करने लग गया। उसके बाद जैसे जैसे ये तंत्र क्रिया में मैंने सब अच्छे से काम किया, सब अच्छा अच्छा काम किया गुरु की देख रेख में। मैं गलत काम कभी किसी का नहीं करता हूँ, किसी का भी नहीं करता हूँ, चाहे कुछ भी लालच देवे। अच्छा। फिर मैं तांत्रिक रूप में आया, फिर तांत्रिक विद्या की मैंने। तांत्रिक विद्या में मैंने काफी अच्छा काम किया, और गुरु जी की नजर में मैं थोड़ा और मेरा ओहदा बढ़ गया, तो उन्होंने मेरे को ओगढ़ बना दिया, यानी कि ओगढ़। उन्होंने मेरे को और शक्तियां दिलाई। बोले कि आप ये और शक्ति पाओ, और ये काम आप और करो, ये सिद्धियां करो, जिसके कारण क्या है कि आपको और ऊपर आना पड़ेगा। तो मैं बन गया ओगढ़। अभी मैं ओगढ़ हूँ। अच्छा। अघोरी में अभी बन नहीं सकता, अघोरी बनने में बहुत टाइम लगेगा मेरे को, कम से कम भी 20-25 साल लग जाएंगे। 20-25 साल? एक अघोरी बनने में क्या क्या करना पड़ता है अघोरी बनने में? अघोरी बनने में बहुत कुछ करना पड़ता है, अपना खुद का मलमूत्र का ग्रहण करना पड़ता है। जल्दी चिता से मांस निकाल के खा लेते हैं अघोरी तो, 100 पे बैठ के साधना करते हैं। और वो मतलब गृह गृहस्थी को छोड़ देते हैं सब? पिंडदान होने के बाद ही होता है अघोरी। अच्छा। अपना खुद अपने हाथों से पिंडदान पिंडदान करता है कर। अघोरी। अच्छा। हाँ जी। सो सर मैंने ये सुना है तंत्र में जो होती है धन साधना होती है। धन साधना। हाँ जी। अच्छा जी। तो उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा वो कर लेता है तो क्या वो सच में पैसे वाला बन सकता है? नहीं, तंत्र साधना में धन साधना, पहले तो आपको मैं एक बात बताऊं, कोई तांत्रिक साधक अघोरी ये कोई नहीं करेगा। जो ये धन साधना करेगा उसको काफी ज्यादा कष्ट आएगा, इतना कष्ट आएगा कि वो पागल भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि जिस इंसान का धन और पैसा देखा हुआ ही नहीं है, अगर उस इंसान को धन साधना में ये इतनी सारी चीजें मिल जाएगी, तो फिर वो क्या होगा, इंसान का माइंडली पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका माइंड ही। तो ये धन साधना ऐसे नहीं होती है। अगर बात करें हम समस्याओं की, तो एक व्यक्ति की क्या क्या समस्याएं दूर करते हो आप? एक व्यक्ति के जीवन में जो रियल घटना हो रही है, जो सच्ची उसके है, तो उसकी कोई भी समस्या हो हम सॉल्व कर देंगे। अगर ऐसे ही फेक बोल के बोल रहा है, बोलता है मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, और मेरे घर वाले नहीं मान रहे, उसके नहीं मान रहे, लेकिन वो घर वाले दोनों के मान रहे हैं, लेकिन लड़की नहीं मान रही, उस पर वशीकरण करवाना है, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि वो फेक तो नहीं कर रहा। अगर वो गलत लड़की में वशीकरण करवा के गलत तरीके से उसको यूज करता है, तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करता, अच्छा। पहले चेक कर लेता हूँ। कोई एक केस स्टडी आप अगर सुनाना चाहो तो? किस चीज के बारे में?
तंत्र के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कोई भी हो। रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बताऊं, एक केस मेरे पास आया था तेलंगाना का। तेलंगाना। तेलंगाना का आया था, तो वहाँ का था। तो पहले तो उनकी भाषा मेरे को कम समझ में आ रही थी। फिर कोई अपने दोस्त के जरिए या किसी के जरिए उन्होंने मेरे को बात करवाई, तो उनका रियल प्यार था, अच्छा। सच्चा प्यार था। 6 साल का प्यार था उनका, हम्म। सच्चा प्यार था। लड़का लड़की हर जगह जाते आते घूमते फिरते सब थे, लेकिन लड़के ने लड़की को टच नहीं किया, पवित्र रखा था शादी के लिए। और लड़की लड़के दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। उसके बाद मेरे पास कॉल आया, मैंने बातचीत की और उनकी फ़ोटो डिटेल्स वगैरह मैंने सब कुछ मंगाई। मंगा के फिर मैं मेरी गुरुजी की आज्ञा के अनुसार मैं मेरी साधना में बैठा। कुछ हमारे गुरु के दिए हुए मंत्र रहते हैं, गुप्त मंत्र चलते हैं, वो मैंने किया। और मेरी मेरी गद्दी पे बैठ के मैंने हवन करके जोत लगा के उनके बारे में देखा कि ये रियल चीज़ है कि ऐसे ही फेक है। हाँ। तो मैंने देखा कि ये रियल है और इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तब फिर मैंने उनके ऊपर वशीकरण किया था, जिसको बोलते हैं अपन इंद्रजाल के अनुसार वो वशीकरण चलता है। मकड़ी वशीकरण होता है, जैसे मकड़े का जाला होता है ना, उसके अंदर कोई भी जानवर या कुछ भी फंस जाता है तो वो निकलना नामुमकिन है। ठीक है, वही उसी वशीकरण रूप में मैंने उनको ऊपर किया था, जो उससे थोड़ा हल्का कर किया था। पूरा एकदम वो नहीं करना है, क्योंकि पूरा काम खराब हो जाए, ऐसा नहीं करना है मेरे को। तो वहाँ पे मैंने उसको यूज किया था, और उसके साथ में मैंने मोहिनी मंत्र साथ में यूज किया था। महामोहिनी मंत्र से क्या होता है कि एक दूसरे का मन एक दूसरे पे मोहित मोहित हो होता है। जाता है। ठीक है, तो मैंने वो किया था। अपने इंसान के ऊपर भी अगर मकड़ी का जाला वगैरह लग जाए तो काफी मुश्किल से निकलता है वो। हाँ। तो उससे मैंने काम किया था उनका। तो दोनों के घर वाले दोनों पे मोहित हो गए थे। हम्म। अच्छा, फिर वो उनका क्या फिर उनकी शादी करवाई। हो गई शादी? हाँ, शादी हो गई। मैंने ये मकड़ी वशीकरण पहली बार सुना है। थोड़ा इन किसके बारे में जानना चाहूँ। इसमें ऐसा है कि जैसे पुराने ग्रंथ होते हैं, कथाएं होती है, जैसे इंद्रजाल आपने पढ़ा है कभी? नहीं। नहीं पढ़ा। उसके अंदर काफी प्रकार के वशीकरण होते हैं। जैसे ये जादू वगैरह दिखाते हैं, ये भी एक इंद्रजाल का वशीकरण है, जिससे हिप्नोटाइज हो जाता है आदमी, हाँ। जिसको बोलते हैं नजरबंद। आंखों से देखकर वशीकरण करना। हाँ, वो चीज होती है। हम्म। वो इसी के अंदर अपन देखते हैं, जैसे आजकल बड़े बड़े स्टेज लग गए, जादू कबूतर उड़ा रहे हैं, क्या क्या निकाल रहे हैं, ये सब भी इंद्रजाल का एक वशीकरण है। और यही चीज एक मकड़ी के बारे में आता है, इसको मक्कड़ बोलते हैं, अच्छा। उसको मक्कड़ टाइप बोलते हैं। तो यही चीज पुराने जमानों में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे शासन पाने के लिए राजाओं ने करवाते थे, राजा वगैरह होते हैं ना, वो करवाते थे ये चीजें। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है? सब खतरनाक ही है, कोई भी करवा लो। सबसे खतरनाक वशीकरण है जो रियल वशीकरण होता है ना, वो। और वो कोई भी साधक, या तो साधक हो या तांत्रिक हो या ओगड़ हो या अघोरी हो, कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, इतना खतरनाक होता है? इतना खतरनाक होता है, इंसान मिट्टी का पुतला बन जाता है। वो करने की किसी को अथॉरिटी मतलब है ही नहीं, वो कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि गलत काम करना ही नहीं है। जो गलत काम करते हैं उनकी तो शक्तियां जा ही रही है, धीरे धीरे डाउन आ ही रहे हैं। मेरे पास ऐसे काफी कॉल आते हैं, हमने वहां से काम करवाया और मेरा काम नहीं हुआ, हमने वहां से काम करवाया, मेरा काम नहीं हुआ। और बोलते गुरुजी आप पहले मिल जाते तो वहां मेरा पैसा ही नहीं लगता, मेरा काम हो जाता। काफी मेरे पास इतने केस आए हैं, इतने कॉल आते हैं। हमने कई पॉडकास्ट में सुना है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, वो अपने पास प्रेत रखते हैं। हाँ, रखते हैं। आप भी रखते हो? हाँ, प्रेत साधना की है ना, मैंने बोला था ना। साथ में रखते हो प्रेत? साथ में यहाँ पे स्टूडियो में नहीं रखेंगे। अच्छा। जब हम, आप जैसे हमको इनवाइट किया, आपने मेरे को बुलाया कि नहीं आप आओ, एक बार ज्ञान पब्लिक को देना चाहते हैं आप, आपके पास जो शक्ति है एक बार हम बताना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ है कि नहीं है, ये सत्य है कि असत्य है, इस चीज़ के बारे में आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया। तो जब मैं मेरे आश्रम से निकलूंगा ना, मेरी गद्दी छोड़ के निकलूंगा मैं, तो सब चीज़ों को वहीं पे छोड़ के आऊंगा। मैं एक साधारण इंसान बन के आपके सामने आऊंगा, हाँ, वो न कि ये सब चीज़ मैं मेरे साथ में लेके जाऊंगा। बाकी इतना बहुत है कि मैं कहीं पे जाता हूँ किसी का काम करने के लिए और करने के लिए, तब मेरी शक्ति साधना सब मेरे साथ जाती है, अच्छा। उस समय सबके साथ जाएगी। बाकी काफी ऐसे बोलते हैं हाँ मैं साथ में प्रेत लेके आया हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साथ में प्रेत लेके आएंगे ना तो एक तो वो बहुत परेशान करता है। हम बोल रहे हैं ना, हमको बोलने नहीं देंगे, आप बोल रहे हो तो आपको बोलने नहीं देंगे। अच्छा, हम पर भी इफेक्ट करेंगे? इफेक्ट तो करेगा ही ना, क्योंकि वो शैतान करेगा, शैतानी करेगा। दूसरी बात, किसी का और अगर वीक हुआ
तो उसको तो बहुत ज्यादा बैठे बैठे ही पसीना आने लग जाएगा या बीमार होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रेत कोई साथ में लाइक लेके भी नहीं आएगा। जो सीधा और सही आदमी होगा ना वो प्रेत नहीं लाएगा। काफी नुकसान हो सकता है प्रेत लाने से। रास्ते के अंदर कितने एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो रास्ते में एक्सीडेंट होते हैं, काफी लोगों की अकाल मृत्यु भी होती है। बहुत सारे लोग होंगे। होती है ना। जब प्रेत साथ में चलेंगे, अकाल मृत्यु वाले हैं, तो प्रेत को तो प्रेत दिखाई देंगे ही, भूत को तो भूत दिखाई देंगे ही। देंगे तो फिर वो साथ में मिलेंगे नहीं, आपस में मिलेंगे तो फिर गाड़ी के अंदर जगह कहाँ है? अगर आप बस से आ रहे हो तो बस में जगह कहाँ है? गाड़ी से आ रहे हो तो गाड़ी में जगह कहाँ है? क्योंकि उनको भी तो स्थान चाहिए ना। प्रेत कोई साथ में नहीं लाता। अच्छा। सो सर हमने सुना है कि अगर किसी बंदे का जो ऑरा मतलब कमजोर होता है हाँ। तो उसी को प्रेत वगैरह दिखाई देते हैं, हम्म, तो वो अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता है? देखो ओरा स्ट्रॉन्ग करने की इसमें कोई बात नहीं है। प्रेत है ना, ऐसे किसी को दिखाई नहीं देता जल्दी। हाँ दिखता है, काफी बंदों में होता है ऐसा कि उसको प्रेत दिखाई देता है, ओरा उसका कमजोर है, ये होता है। ओरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करोगे? हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड पढ़ो। अपने मन को खुद, अपन खुद किसी चीज के लिए मनोबल बढ़ा सकते हैं अपन। आप यहाँ बैठे हो, आपके मन में मनोबल है कि नहीं मैं आपका पॉडकास्ट ले सकता हूँ, तो ही आप मेरे सामने बैठ सकते हो। अगर आप अपना मनोबल ही तोड़ दोगे तो फिर कहाँ से आप पॉडकास्ट ले लोगे? सही है। बात करें अगर ऐसी कोई क्रिया या साधना या कोई तंत्र की, ऐसी कोई खतरनाक है जो एक व्यक्ति की जान भी ले सकती है? खतरनाक क्रिया तो मारण क्रिया है सबसे खतरनाक, मुटकरण जिसको बोलते हैं। मतलब अगले इंसान की जान भी ले सकती है वो? मुटकरण तो जान लेने के लिए ही बनी हुई है, स्पेशल जान के लिए स्पेशल वही मारण क्रिया ही बोलते हैं उसको। करवाते हैं लोग? करवाते हैं, काफी केस भी काटे हैं ऐसे मैंने। कोई केस सुनाना चाहोगे ऐसा कोई? ऐसा केस मैं आपको बंगाल का सुनाता हूँ। हम्म। उसमें क्या हुआ था, बंगाल साइड में था, हम्म। उसके ऊपर मारण क्रिया करवाई हुई थी बिजनेस के लिए। बिजनेस रोकने के लिए? रोकने के लिए नहीं, अपने हक में करने के लिए। जो दोस्त ने बिजनेस चालू कर दिया, अच्छा बिजनेस बढ़ गया, बढ़ गया, अच्छा उसके नाम पे सब था बिजनेस, तो दोनों का बराबर काम चलता था। दोनों अगर एक बैंक में भी जाते थे, दोनों को साथ में जाना पड़ता था, दोनों को साथ में साइन करते थे, तभी उनका आगे चेक क्लियर होना या पेमेंट होना वो होता था। तो एक दूसरे दोस्त के मन में क्या आ गया कि ये तो दिन पर दिन अपन ऊपर जा रहे हैं, और दूसरा एक को ऐसा लग रहा था कि मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, ये तो ऑफिस में रहता है, मैं मार्केटिंग में घूम रहा हूँ, ये ऑफिस में एसी में पड़ा है और मैं गाड़ी से बाइक से धूप में घूमता हूँ, सारा पैसा तो मेरा सारा पैसा तो मेरा है। तो उसके मन में ऐसा हो गया, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि ये ऑफिस में बैठा है तो ऑफिस चल रही है उसकी, क्योंकि वहां पे काफी इंसान मिलने आते हैं। तो उस प्रकार से उसने क्या किया कि कहीं से उन्होंने आसाम साइड से कहीं से मारण क्रिया किसी तांत्रिक से करवा दी, मारण के लिए करवा दी? सीधा मारण क्रिया ही करवा दी कि ये मरेगा, मरते ही ये बिजनेस पूरा अपने अंडर में है। और पहले मारण क्रिया करवाने से पहले उस पर एक वशीकरण करवाया था। कौन सा? मोहिनी वशीकरण टाइप में कोई वशीकरण, कुछ ना वशीकरण टाइप उसने करवाया था। जो क्रिया मैंने काटी थी ना, तब मेरे को पता है इस चीज का। उस पर वशीकरण करवाया था ताकि बिजनेस पूरा अपने नाम पे लिखा सके। अच्छा। उसका दिमाग कितना चला है। और ये जो क्रिया, जो तांत्रिक ने ये क्रिया की है, उसको कभी गति मुक्ति हो सकती है? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं होगी। उनकी शक्तियां डाउन ही हुई है, ऊपर नहीं गई है, तभी तांत्रिक के तांत्रिक ही रह जाते हैं, आगे नहीं और बढ़ते। ऊपर क्यों नहीं बढ़ते हैं? मैं ओगड़ क्यों बना? आप मैंने नहीं सही रूप से मेरा सही काम किया, गुरु ने खुद बोल दिया तेरा काम सही है, ऑटोमेटिक शक्तियां दिलाते गए उगड़ बन गया। फिर उसको सोल्व कैसे किया? आपके पास फिर आई उसके ऊपर वो वशीकरण करवाया था उसने, मारण क्रिया, तो उसने पेपर वगैरह साइन सब कुछ करवा लिए थे, ऐसा हो गया था। उसके बाद मारण क्रिया हो गई थी उस पे। तो बंदा बीमार, तीसरे दिन से क्रिया असर कर जाती है, ये 35 दिन के अंदर इंसान का तोड़ देती है। माँ खत्म कर देती है? हाँ 35 दिन में। अच्छा। तो वो क्रिया उस पर करवाई हुई थी। तीसरे दिन वो बीमार हो गया, उसको पता चल गया कि हाँ अपनी क्रिया काम हो गई है। बीमार हो गया, हॉस्पिटल वगैरह दिखाया, वो खुद साथ में जाता था, उसकी वाइफ के साथ में खुद जाता था, खुद लेके जाता था दिखाने वाले? हाँ। हाँ, ताकि किसी के ऊपर किसी को शक ना हो। उसकी वाइफ के साथ खुद जाता था, नहीं नहीं भाभी जी मैं चलूंगा, मैं दिखा के आऊंगा, मेरा दोस्त है, ऐसे वैसे पार्टनर है, खुद पैसा लगाता था। कौन शक करेगा फिर दूसरा? कौन शक करेगा? खुद पैसा वगैरह खुद लगाता था और बोलता था कि अब कोई बात नहीं, अगर पैसे की जरूरत हो तो आप मेरे से ले लो, हम भाई भाई बाद में देख लेंगे। अपने जेब से पैसा लगा रहा था उस पे। फिर उसी के घर में कोई उसके चाचा है, कोई ताऊ है, पता नहीं कौन था कौन नहीं था, उसके
रिलेटिव के थ्रू मेरे को कॉल आया था हम्म, कि 10 दिन हो गए और ऐसा ऐसा है, रिपोर्ट भी डॉक्टर के नॉर्मल आती है, कुछ भी नहीं दिखाता है, बस बीमारी बीमार रहता है, झाड़ फूक भी बहुत करवा लिया तो भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे पास कॉल आया, मैंने फोटो वगैरह देखा, देखने के बाद उसका मैंने पूरा उनको जिनका कॉल आया था उनको पूरा बताया कि ऐसा ऐसा है, मारण क्रिया हुई है इन पे। बोले करवाई किसने है, ये चीज बता सकते हो? ये नाम नहीं बताएंगे। हम्म, ये नाम बता दिया तो जैसे उसने करवाई थी किसी और तांत्रिक से, वैसे वो भी और किसी तांत्रिक से उस पर करवा सकता था। मैं तो नहीं करता, हम्म, लेकिन और तांत्रिक से वो तो करवा ही सकता था ना। हम्म, तो एक जान तो जानी ही थी, तो एक जान बचाने के लिए उसको नाम बताया ही नहीं जाता है। हम्म, तो मैंने नाम वगैरह कुछ बताया नहीं। मैं बोला जो है क्रिया वो कट जाएगी। अच्छा। और एक ओगड़ी ऐसा होता है जो मारण क्रिया 20 दिन में काटता है। आपने 20 दिन में काट दिया? मैंने 20 दिन में वो क्रिया काटी थी। इतनी खतरनाक ये क्रिया, इसमें काटने में भी टाइम लगता है, परेशानी मैंने होती बहुत होगी। मेहनत की थी उसके लिए। अगर उसकी जगह पे कोई तांत्रिक होता ना तो 40 दिन क्रिया में लगते हैं और 35 दिन में ये क्रिया काम कर जाती है। तांत्रिक को 40 दिन लगता है इस क्रिया काटने में। उतने में तो वो खत्म हो जाता। हाँ, और जो ओगड़ होता है ना उसको 20 दिन लगा था ये क्रिया काटने में, तो उसकी जान बच गई। 10 दिन तो उसने हॉस्पिटलों में निकाल दिए थे। और सबसे पहले मैं तो यही बोलना चाहूंगा, अगर किसी के मन में ऐसा वहम आए कि मेरे ऊपर तंत्र क्रिया या कुछ है या मेरे को कुछ लग रहा है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके चेक जरूर करवाए, क्योंकि उसको शारीरिक कोई बीमारी ना हो। क्योंकि सीधा ही वो तांत्रिक के पास चला जाएगा। मेरे पे कुछ कर दिया है तो हाँ, सीधा तांत्रिक के पास चला जाता है। सीधा तांत्रिक के पास नहीं जाए, हम्म, पहले डॉक्टर के पास जाए और पहले डॉक्टर की सलाह ले। आजकल नॉर्मल का आ ऐसा रही ही है। है। हाँ, आजकल का ऐसा ही है, क्योंकि पहले डॉक्टर की सलाह लेगा ना उसमें बहुत अच्छा रहेगा। पता नहीं उसके कोई पेट में प्रॉब्लम है या कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, डॉक्टरी प्रॉब्लम और तांत्रिक सही कर रहा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये। जो डॉक्टर की चीज है वो डॉक्टर ही डॉक्टर करेगा। ठीक करेगा बिल्कुल। सबसे पहले डॉक्टर से चेक करवाए अपना। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये नहीं है, ये सब मेरा शरीर पूरा संतुलित है, एकदम सही है, तो फिर किसी साधक तांत्रिक ओगड़ अघोरी उनकी मदद ले सकता है। सबसे ज्यादा क्या समस्या के केसेस आते हैं आपके पास? मेरे पास हर एक प्रकार के केस आते हैं, और जो केस मैंने सोल्व किए हैं ना उसको कोई दोबारा काट भी नहीं सकता। तांत्रिक तो बिल्कुल भी नहीं काट सकेगा। एक बार जिसका आपने काम कर दिया उस पर कोई तंत्र मंत्र कोई क्रिया काम। कोई क्रिया काम नहीं करेगी, खाली अघोरी की करेगी। वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ, अघोरी की क्रिया काम करेगी, वो भी सिद्ध अघोरी होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ काफी पॉडकास्ट मेरे सामने आते हैं, छोटे छोटे अघोरी बन गए। कैसे बन गए? कितनी उम्र होगी उनकी? आज 42 साल लेके मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा 41 साल पूरा होने में आया, 42 चल रहा है। आप बोल रहे हो 20-25 साल और लगेंगे गोरी बनने में। अभी और लगेंगे। फिर ऐसे इतनी अघोरी नहीं इतनी बनते। कम उम्र में कैसे गोरी बन रहे हैं आजकल? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कुछ इसके बारे में बता सकते हो? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है ये। अभी क्या बताइए, ये पॉडकास्ट पे मैं ये बात काफी जगह बोलता हूँ कि अघोरी ऐसे किसी इंसान से नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। मेरे गुरु खुद अघोरी है, वो मेरे से कब मिलते हैं? मेरे से ऐसा मान लो, अगर मैं उनके पास 20 दिन रिक्वेस्ट करूंगा ना तो मेरे को बोलेंगे चल 2 मिनट बात कर ले, फिर जा, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मेरी साधना में रहने दे। मेरे को डायरेक्ट महाकाल से बात करनी है। वो अपनी साधना में रहते हैं। आजकल 20 साल 25 साल 30 साल के लड़के तो अघोरी बन रहे हैं। ये बन कैसे रहे हैं? कौन सी ऐसी साधना कर ली, ऐसा कौन सा गुरु मिल गया कि सीधा अघोरी? तो मैंने ये भी देखा आजकल लोग यूट्यूब पर या एड्स वगैरह देख कर ये कर रहे हैं, तंत्र क्रिया कर रहे हैं, किसी वशीकरण कर रहे हैं। ये क्या चीज है, इतना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तंत्र क्रिया ऐसे किसी पे होती नहीं है। पहले तो जान पहचान होनी जरूरी है। दूसरा, उसका शरीर का कुछ कपड़ा वगैरह, बाल वगैरह, नाखून, पैर की मिट्टी वगैरह, ये सब होनी चाहिए, उनके द्वारा होती है। ऐसे यूट्यूब पे देखे और यूट्यूब पे देख के सीधा मंत्र कर दे, तंत्र कर दे, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी गुरु अघोरी साधक ओगड़ कुछ भी होगा ना, वो मेन मंत्र है ना, वो कभी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या किसी भी चीज पे या किसी इंसान को चाहे कितना भी उसका चाहता हो, उसको वो मंत्र नहीं बताएगा। वो उसको उसको गुरु बनाने के बाद धीरे धीरे स्टेप चढ़ना पड़ेगा, तभी वो मंत्र उसको पता चलेगा कि ये मंत्र से ये काम होता है, ये मंत्र से ये काम होता है और ये मंत्र से ये काम होता है। सर सबसे खतरनाक जो साधन है वो कौन सी है? सबसे खतरनाक साधना, हम्म, सबसे खतरनाक साधना अघोरी की होती है। अच्छा। कौन सी?
वो हर एक साधना करते हैं। कुछ भी साधना ले लो, 100 साधना ले लो, उनकी क्रियाओं में इतनी साधनाएं हैं कि पूछो मत। मतलब इन उनके पास तो फिर वो बहुत पावरफुल हो गए, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान शिव ने खुद अघोरी का रूप लिया था, हाँ हाँ। मालूम है ना, किसको बचाने के लिए? पार्वती माता को हाँ। बचाने के लिए भगवान शिव ने खुद अघोरी का रूप लिया था। जब उन्होंने पार्वती माता को उन्होंने कैद कर लिया था, दो राक्षस ने, मल्ला और मणि, कैद किया था ना, तब तो 10 महाविद्या बनी थी ये। क्योंकि वो जैसे जैसे जा रही थी वैसे वैसे तो अपना रूप चेंज कर रही थी। मल्ला और मणि ने कैद किया था उनसे, कैद करने के बाद तभी तो भगवान शिव ने अघोरा का रूप लिया था। फिर हम अघोरी को एक महादेव का स्वरूप मान सकते हैं। हाँ, तो अघोरी ऐसे आपके सामने या मेरे सामने, मेरे तो गुरु है, चलो कोई नहीं, मैं मिलता हूँ, आपके सामने सीधा आके ऐसे पॉडकास्ट नहीं करेंगे। अघोरी को किससे मतलब है? खाली महाकाल से। महाकाल से, अपनी साधना से। वो पॉडकास्ट में नहीं आएंगे, कहीं इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे। हाँ, तभी तो अभी जो पीछे वो कुंभ का मेला था, उसमें कितनी अघोरी आए थे, पता ही नहीं कहाँ से ले गए। कहाँ चले गए? और उनका अलग अलग बना हुआ था। उसके अंदर कोई जा रहा था, किसी का हाथ ऊपर है, किसी के क्या है, किसी का सर पे वो खेती की हुई है। अलग अलग सिस्टम होता है इनका। हाँ, तो ऐसे अघोरी किसी को मिलते नहीं है। सो सर, आपने बात करी 100 साधना की, तो उसके बारे में कुछ आप हमें बता सकते हो? 100 साधना एक अघोरी ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं उगड़ हूँ, मैं नहीं कर सकता। और इस चीज के बारे में, 100 साधना के बारे में मेरे को पता है, लेकिन ये जब मेरे गुरु मेरे को अघोर पंथ में लाएंगे, अभी मेरे गुरु हैं, जब वो समाधि लेंगे तब उससे पहले मेरे को अघोर पंथ अपनावाएंगे। मेरे को मेरा खुद का पिंड दान करना पड़ेगा ना, तब ये सब साधना मेरे को करनी पड़ेगी। तब मैं ये साधना के बारे में डिटेल्स में आपको पूरा, यानी कि गहराई तक पूरा मैं बता सकता हूँ। अभी मेरे को जितना पता है मैं उतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि ये साधना मैंने की नहीं है। अभी मैं आपसे झूठ बोल दूं कि ये साधना मैंने की और ऐसे होता है, तो ये तो सबको पता पब्लिक को कि ये साधना अभी हो ही नहीं सकती। जितना पता है उसके बारे में उतना ही मैं बोलता हूँ, क्योंकि अघोरी शव के ऊपर बैठ के ही साधना करते हैं, और ये रात को होती है, शमशान में होती है। अगर जेंट्स का और लेडीज का शव भी देखते हैं कि जेंट्स का है कि लेडीज का है, उस प्रकार से साधना होती है। और शव के साथ अघोरी संभोग भी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्हें सब मिलता कैसे सब? तो वो मेरे को नहीं पता, इतना क्योंकि मैं अघोरी बना नहीं, मैं उगड़ी हूँ। सबसे खतरनाक एंटिटी कौन सी हो सकती है? सब जैसे खतरनाक हमने ये। सुना है कि डेढ़ फुटिया, हाँ, डेढ़ फुटिया हो गया। उससे खतरनाक और कौन सी हो सकती है? 1.5 फुटिया से भी अपन काफी काम करवा सकते हैं, कुछ भी काम करवा लो 1.5 फुटिया से भी। अच्छा। हाँ, कच्चे कड़वे 1.5 फुटिया, इनसे कुछ भी करवा लो, लिलीपुट क्या होता है, इनको कच्चे सिद्ध कड़वे करना होते पड़ता है हैं। पहले? हाँ क्या इनको सिद्ध करना पड़ता है पहले? हाँ, सिद्ध करना पड़ता है इनको, 1.5 फुटिया को सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा। कच्चा कड़वा क्या होता है? कच्चा कड़वा जो छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते ही या तो माँ के कोख से मरे हुए पैदा होते हैं, या फिर होने के बाद कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं, तो फिर उनको क्या किया जाता है कि शमशान घाट में जाके उनको अग्नि नहीं दी जाती, दफनाया जाता है। दफनाया जाता है उनको, यानी कि मिट्टी दे देते हैं। हम्म। ठीक है, और मिट्टी दे देते हैं ना उसको, अगर किसी तांत्रिक को या किसी को पता चल गया ना, तो कि उसको बच्चे को उठा के वो वहां से खोद के निकाल लेंगे और उसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि उस पर तंत्र क्रिया हो जाती है, उसको सिद्ध करते हैं, तो उसको बोलते हैं कच्चा कड़वा। अगर कच्चा कड़वा आपको ऐसे भी मानना है, पाना है, तो आंकड़े के पौधे में भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, आंकड़े पौधे में मिलते हैं। हाँ, काफी लोग बोलते हैं कि वहां पे आंकड़े आंकड़े है, वहां पे मत जाना। आप राजस्थान से हो ना? हाँ, हमने भी सुना है काफी। अब आपके राजस्थान में तो बहुत ज्यादा आंकड़े के पौधे हैं, तो अब रात को आंकड़े के पौधे के पीछे निकलते हो? नहीं नहीं नहीं, हमें बोला भी आंकड़े जाता के, है, घर पे भी बताया जाता है कि आंकड़े के मतलब बहुत सारे ज्यादा अगर आंकड़े हैं तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, वहां पे कच्चे कड़वा का वास होता है। जो कच्चा कड़वा बनता है ना, वहीं पे आंकड़ा पैदा होता है। अच्छा। हम्म। बेसिकली हम अगर बात करें टोनी टोटके की, जो उतारे उतारे जाते हैं चौराहे पर, हम कभी कभी देखते हैं, हाँ, वो कितने खतरनाक होते हैं। काफी खतरनाक होते हैं, इंसान के परिवर्तन कर दे, पूरा इंसान को चेंज कर देते हैं वो तो। वो कौन लोग करते हैं? जो गांव में रहते हैं, ओझा ओगड़, क्या बोलते हैं उसको, गांव में झाड़ फूक नहीं करते, वो क्या करते हैं, किसी से छोटी मोटी प्रेत बाधा होती है वो उतारते हैं। प्रेत बाधा कभी भी किसी की उतारो ना, तो उसकी गति मुक्ति करवाओ, अच्छा। ना कि प्रेत बाधा उसकी उतारी, उतार के उनको भोग दे दिया, मांस मदिरा जो होती है उनका भोग होता है, मिठाई वगैरह, वो दे दिया, उसके ऊपर इत्र डाल दिया, और उस प्रेत बाधा को साथ में लेके और गांव के किसी चौराहे पे रख दिया,
और उधर से कोई दूसरा इंसान उसी समय वो उतारा लगाया, दूसरा इंसान गया है, अगर उसका ध्यान उस उतारे पे नहीं है, या तो उस उतारे को उसके पैर से लग गया हो या उसको लांग गया हो, तो वो चीज तो उसके साथ चली जाएगी ना। उसके साथ क्यों जाएगी वो चीज? क्योंकि उसने उसको नष्ट किया है या फिर नहीं, उसको छुआ। अगर कोई इंसान खाना खा रहा है, जैसे आप खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आपके आगे थाल परोसा हुआ है, आप खाना खा रहे हो, और आपकी कोई थाल को ठोकर मार दे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। उतारे का मतलब वही होता है, वहां पे उनको मिठाई मांस मदिरा ये रखा जाता है ना, तो वो पूरी रात भोग वहां लगाया बैठ के, जाता है। हाँ भोग होता है वो भोग पूरी रात वहां बैठ के खाते हैं, तो उसके ऊपर से कोई निकले या उसके ठोकर लग जाए, तो वो चीज है ना, उसको गुस्सा आएगा, तो वो चीज उसके पीछे पीछे जाएगी। और फिर अगर मतलब पूरी रात अगर वो वहीं पे पड़ा रहे, उसको कोई भी नहीं छुए, उसका जो मतलब किसी पर्सन का उसके पैर भी नहीं लगे, तो फिर जो अगले दिन उसका मतलब क्या होगा? वो जो भूत प्रेत रहते हैं वो वहीं रहते हैं, और मांस मदिरा रहते हैं वो वहाँ काफी जानवर घूमते होंगे, क्योंकि ये उतारे जो लगाते हैं भूत प्रेत वाले, ये अब कभी भी देखना गांव के बाहर एकदम शमशान साइड में जाएंगे, वहां पे चौरास्ता पड़ता है, वहीं पे लगता है। हाँ। गांव के बीच में कोई नहीं लगाएगा, और कोई लगाने भी नहीं देगा। शहर हो या गांव हो, वो शमशान के पास ही लगता है, वहां पे चौरास्ता पड़ता होगा कोई ना कोई, वहीं लगता है, तो वो जानवर वो सब चीज खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, बाकी वो एंटिटी है वो वहीं पे रहेगी। अच्छा। हम्म। हमने ऐसा भी सुना है कि जो टोने टोट के करते हैं वो बिल्ली के वेश में आते हैं, काली बिल्ली के वेश में। ऐसा भी पॉसिबल है? कोई बिल्ली बन सकता है तांत्रिक? तांत्रिक बिल्ली के कब से बनने लग गया? नहीं नहीं, हमने गाँव में सुना है। गांव में ऐसे बेसिकली सुना है कि अगर कोई मतलब टोने टोट का कर रहा वो है। होती थी पहले वाली औरतें, वो जो आप बोल रहे हो ना कि आपने गांव में ऐसा सुना है कि बिल्ली के भैंस हाँ, बिल्ली लेती के है वेश में। या कोई और भैंस बना लेती है, तो वो होती थी डाकनी। अच्छा। उनका क्या काम था कि वो जब से पैदा हुई है या फिर उसको जब से समझ में आई है, तब से वो यही काम के अंदर फंसी हुई है, वही काम में फंसी 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 वो इतनी इतनी काम में इतनी एक्सपर्ट हो जाती है, और उसका जो उसको सिखाने वाला उसका गुरु है ना, वो भी उसको इतना एक्सपर्ट कर देता है कि रूप तो उसका वही रहता है, रूप इंसान का वही रहेगा, संरचना बदल जाती है। संरचना बदल जाती है। यानी कि अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जादू वाला खेल, आंखों की संरचना बदल देते हैं, कबूतर निकाल देते हैं, वो कबूतर नहीं होता है, वैसे ही उसको वो दूसरे रूप में सोचेगा बिल्ली तो आई है आने दो, लेकिन वो लेडी खुद ही होती है, वो खुद जाके टोना टोटका करती है। अच्छा। और हमें वो बिल्ली दिखाई देती है। हाँ, मैं वो बिल्ली दिखाई अभी देती तक है। पॉसिबल है ये चीज? अभी भी? हम्म? अभी भी हमने सुना है कि अभी तक ये होता है। हकीकत है, ये होता है, 100% है ये चीज। अच्छा। और इसमें कितनी सच्चाई है? अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो काम संपन्न नहीं होता? देखो, मानने वाले के लिए 100% सच्चाई है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। 1% नहीं? नहीं है। काफी लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आगे जाके सोचते हैं फिर यार काम तो बना ही नहीं। हम्म। काली बिल्ली अगर रास्ता काट देती है, तो एक अपना पैर में जूते चप्पल सबके होते हैं, जहां से रास्ता काटा उससे आगे फेंक दो। अच्छा। अगर वैसा नहीं करना है, तो 2-3 कदम वापस पीछे ले लो, तो फिर चल जाओ। फिर वापस चल पड़ो, क्योंकि अपन 3 कदम तो आगे चल चुके हैं ना पहले ही, फिर वो 3 कदम वापस पीछे आ गए, फिर वही कदम पे अपन वापस जा रहे हैं, तो रास्ता वही कदम पे अपन जा रहे हैं, तो अपन ने देखा थोड़ी है उसको फिर दोबारा काटते हुए, हाँ हाँ। तो वो काम हो सकता है, अच्छा, इस तरह से बच सकते हैं बच मतलब। सकते हैं अपन। सर हमने गाँव में जो गाँव की स्टोरी होती है, हमने बहुत बार सुना है कि जो जो मतलब कुछ महिलाएं होती है, ऐसा होता है कि अगर इस जैसे कि जैसे कि मतलब बच्चा हुआ है, तो उसका कलेजा चुरा के ले जाते हैं और रात को, और शमशान में उसको कुछ मतलब साधन वगैरह करते हैं, तो ये क्या है? ये जो आप अभी मेरे को गांव वाली स्टोरी बता रहे थे ना, वो बिल्ली बन जाती है और बन जाती है, ये वही रहती है, अच्छा। ये वही औरतें रहती है कि बिल्ली बन गई, ये बन गई, उनको ऐसा वहम होता है, वो होती वो औरतें ही है, वो बच्चा को उठा के ले जाएगी, उनके मन में दया धर्म नहीं है, बच्चे को उठा लेती है, कलेजा फाड़ देती है उसका, ठीक है, उसको ले जाती है, वो चीज वही होती है, और उसके ऊपर वो साधना करती है। तो वो कौन सी साधनाएं वगैरह करती है तो इतनी पावरफुल हो जाती है? यही तो साधना होती है वही, लेकिन उनकी गति मुक्ति नहीं होती। अच्छा, आपने कभी देखा होगा गांव के अंदर काफी इंसान, काफी औरतें या काफी इंसान भी ऐसे होते हैं कि वो मरने की कगार पे है, इतनी तकलीफ झेल रहे हैं, बिल्कुल देखा है। देखा है आपने? कितनी तकलीफ में है वो, इतनी तकलीफ में है कि वो सोच रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं मर क्यों नहीं जाऊं, वो मरते क्यों नहीं है? कर्मों का फल।
कर्मों का फल नहीं, वो ऐसी गलत चीजें करते हैं ना, वो उनके कारण ऐसा गलत होता है। कर्म कर रहे हैं ना, उन्हीं का फल मिलता है। आप उनके बारे में ना कभी उनकी हिस्ट्री निकालना, उनके बारे में पूछना कि ये क्या करता था क्या नहीं है। कभी गहराई से उसकी हिस्ट्री निकालोगे ना, तो काफी जो वहां पे उसके दोस्त वगैरह उसके साथ वाले रहेंगे ना, तो वो वो बता बताएंगे, सकते हैं, हाँ। वो बता सकते हैं कि ये पहले ऐसे उल्टे पुल्टे काम करता था, ये तंत्र क्रिया में था, या ये टोने टोटके करता था, या ये औरत ऐसे करती थी। उसको लास्ट में उसकी गति मुक्ति भी नहीं होती, जब उस वो खत्म हो जाता है ना, शमशान में भी लेके जाते हैं ना उसको, तो उसकी बॉडी भी बदबू मारती जाती है पूरे रास्ते। अच्छा। ठीक है, उसके बाद वहां जलाते हैं ना, तो उनका दाग पूरा नहीं होता जल्दी से, लोग बैठे रहते हैं काफी टाइम तक, काफी टाइम तक बैठे रहते हैं, 2 घंटे में 3 घंटे में दाग लग जाता है इंसान का। वहां पे 5-5 6-6 घंटा दाग नहीं लगता, बैठे रहते हैं। तो उसकी वजह से होता है ऐसा। तो सर क्या आप हमें ऐसा कोई रियल हॉरर इंसिडेंट सुनाना चाहेंगे जिसको आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगा हो या फिर बहुत ज़्यादा कठिन लगा हो? हाँ, अभी हुआ था मेरे पास कहाँ पे हुआ, एक कैसा हुआ? केस आया था मेरे पास भूत प्रेत का। तो कॉल आया था कि ऐसा ऐसा है और ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर ओपरी वादा है कुछ। जैन से था लड़का, अच्छा। ओपरी वादा है, तो इसके बारे में आप कुछ कर सकते हो, हाँ देख लेते हैं। देखा तो मैंने देखा कि वो तो खतरनाक चीज थी, उसके अंदर ओपरी बाधा थी, भूत ही था उसके अंदर भी, लड़के के अंदर, लेकिन खतरनाक चीज थी। वो भी चौरास्ते से पीछे लगा हुआ था उसके। तो मैं उसके बारे में देखने के बाद मैंने उसके घर वाले को बोला कि आप यहाँ ला सकते हो। तो बातचीत हुई, मेरी घर वाले बोले ठीक है, मैं लेके आ जाएंगे हम लोग। जब वो वहां लाने की बात हुई थी, तब वो लड़के ने ऐसे ही सुन लिया था, उस समय उसके अंदर उस चीज का प्रभाव नहीं था। लड़के ने सुन लिया, बोला कि कल चलेंगे, आज तो चलेंगे नहीं, व्यवस्था हर एक इंसान अपनी करके ही आता है, कल चलेंगे ताकि क्या वो सही हो जाए। तो इस प्रकार से फिर वो लोग बातचीत वो कर रहे थे, करने के बाद वो लड़का उसने सुन लिया, रात को तो बस पता चल गया उसको, लड़के को परेशान जे करने लगा कि यहाँ से लेके नहीं जाने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, इसको मार दूंगा, तोड़ दूंगा रास्ते में, यहाँ से घर से बाहर निकल के देख, अभी मेरे को इसके शरीर पर रहना है, ऐसे होने लग गया। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया बाहर जाके, बोले कि इसको कैसे पता चला, उनके सामने कोई बात की होगी? बोला हाँ। तो आपको पता है सामने तो बात होती ही नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात कि सीधा आप हरिद्वार लेके आ रहे हो, तो उसको तो पता चलेगा ही चलेगा। उसको इस प्रकार से हरिद्वार लाना है आपको कि हरिद्वार भी बीच में नहीं है, कनखल, हरिद्वार से सीधा ही कनखल की रोड पर घूम जाए, उसको पता नहीं चले, तो वैसे आपको लेके आना था। तो उसके बाद मैंने बोला आप एक काम करो, उसको कुछ मत बोलो, उसको बोलो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन लड़के के शरीर को छोड़ दे, इसको परेशान मत कर, क्योंकि लड़का भी काफी हेल्दी था और धीरे धीरे दुबला पतला होने लग गया था। तो घर वालों को तो चिंता रहेगी ना कि इतना खाया पीता हट्टा कट्ठा जो लड़का रहता है, हाँ, और धीरे धीरे ऐसे हो गया। तो उसको ऐसा लग रहा था कि इसकी जान न चली जाए, लड़का भी इकलौता था उनका। अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि उसको उसके सामने कोई भी बात मत करना, और मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं गया था यहाँ से, मैं मेरे शिष्य वगैरह में हम सब गए थे वहाँ पे। हमको उसने जे परेशान किया था 2 दिन तक, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया 2 दिन तक। पहले मैं उसके घर पे जाते ही सबसे पहले तो उस लड़के को ही देखा, उसके अंदर जरूर हो रहा था थोड़ा थोड़ा। मैंने बोला भाई मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा, खाली बातचीत करूंगा, आराम से बैठ जा, और मैं अभी आया हूँ थका हार के, मेरे को भी बैठने दे, और ज्यादा करेगा तो फिर तेरे को भी दिखाना पड़ेगा कुछ। तो बोला ठीक है। तो फिर मैं आराम से मेरा बैठ के चाय वगैरह पिया वहाँ पे, पीने के बाद रात को उस घर को पूरे को पहले सुरक्षा कवच किया। सुरक्षा कवच करने के बाद मैंने क्या किया कि घेरे बनाए थे, जो लाल गुलाल रंग आता है ना उससे, एक बनाया था सफेद, बाकी वो लाल रंग से मैंने घेरे बना दिए। एक घर के अंदर बड़ा घेरा बनाया, उसके अंदर सब परिवार वालों को बैठा दिया, घर के ऊपर सुरक्षा कवच किया पूरे घर पे, ताकि ये यहाँ से ये चीज निकल के बाहर जाके किसी पे और पे नहीं लगे। फिर 2 घेरे बनाए थे मेरे शिष्य के लिए, एक सफेद घेरा मेरे लिए, और एक घेरा बीच में था, जो मुर्गे का खून होता है ना, अच्छा। उससे बनाया था मैंने। मुर्गे कौन से? हाँ, मुर्गे के खून से बना था वो घेरा। तो वो एक घेरा जिसके अंदर उस लड़की को बैठाया गया था। तो 2 दिन तक इतना परेशान किया उसने। पहले दिन हम जितना कोशिश कर रहे थे, आ रहा था, वापिस इधर भटक जाता है, इधर चला जाता है, कभी क्या होता है लड़का कभी यहाँ से यहाँ भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है। काफी बहुत ज्यादा परेशान किया था, क्योंकि जब तक वो घेरे के अंदर स्थित नहीं रहेगा ना, तब तक उसको पूरा कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। गंगा जल के भी कितने छिट्टे मारेंगे उसको, ठीक है, नॉर्मल तरीके से निकालने की सोच रहा था मैं कि निकल जाए निकल जाए निकल जाए, लेकिन वो पुराना उसके अंदर बसा गया,
ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा उसके अंदर उसका मन हो गया कि क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा था, और लड़के के साथ रात में गलत हरकत होती थी, अच्छा। तो उसके अंदर ही वो बस गया था। पहले दिन बहुत परेशान किया, दूसरे दिन मैंने बोला ऐसा तो काम होगा नहीं, क्योंकि मैं भी मेरी शक्तियाँ कहाँ तक दिखाऊंगा, रात को 12 बजे से लेके सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक ही दिखा सकता हूँ मैं। ब्रह्म मुहूर्त के बाद वो शक्ति मेरी थोड़ी कम करेगी काम। डेड हो जाती है फिर वो। हाँ, शक्ति काम करती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के बाद मैं काम वो करूंगा कि फिर मैं मेरा दिनचर्या मेरी प्रक्रिया वो करनी है जितना मेरे रात को, में इफेक्ट करती है उतना दिन में करती उतना दिन में करती नहीं है। अच्छा। ठीक है, फिर मैंने पहले दिन उसका किया, उसको बंधन कर दिया, मैंने उसको बांध दिया वहीं पे ही। कच्चा धागा आता है जिसको अपन मोली बोलते हैं, उस मोली से मैंने उसकी चिट्टी अंगुली या छोटी अंगुली होती है ना, ये मैंने बांध दी उसकी, अच्छे से बांध दी। बांध के उसको बोला ये तू मेरा धागा तोड़ नहीं सकता, और अभी तू कहीं जा भी नहीं सकता। छोड़ दिया, दिनचर्या पूरी हो गई। दूसरे दिन फिर उसको लेके बैठ गया, दूसरे दिन फिर ऐसी प्रक्रिया होती रही। दूसरे दिन मेरा ऐसा हो गया, दूसरे दिन वो मेरे कंट्रोल में था, पूरा मेरे कंट्रोल में था, उसको मैं खुद बोतल में कैद करने वाला था। तो पूरा शांत होने के बाद ऐसा हुआ कि वो बैठा था, जैसे थाल रहता है सब जगह, थाली वगैरह होती है, तो थाली के क्या साइड में कनार आती है, उसमें गोल गोल आती है ना, वो होती है। तो उसमें क्या था कि वो तिखी रहती है वो, और सामान सामग्री सब उसमें पड़े थे, थोड़ा 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 सब में, तो बड़ी बड़ी थालियां दी थी वो उन्होंने, तो वो थालियों में वो सामान वगैरह वो पड़ा था। तो जैसे शांत हो गया, वो बोला ठीक है। मैंने बोला बोल तेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसको भोग के बारे में मैंने पूछा कि तेरे को मांस मदिरा जो भी भोग है मैं दूंगा, तेरी गति मुक्ति करवाऊंगा, तेरी गति मुक्ति करवा के ही तेरे को वापस वापस इस जीवन से तेरे को पूरा मुक्ति करवा दूंगा, तो वापस तेरे को इस जीवन में नहीं आना है। वो मैंने करवाया था। तो बातचीत हो गई सब कुछ, लेकिन अचानक उसके मन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि शरीर तो इसका छोड़ना पड़ेगा, और अपने को तो गति मुक्ति भी हो रही है, तो वो ये चाहता था कि गति मुक्ति ना हो। अच्छा। वो ये चाहता था कि गति मुक्ति ना हो, और वो ही काफी लेडीज में और में इनमें भी गया हुआ था, उनके साथ गलत काम करता था, तो उसको इस चीज की आदत पड़ गई थी। ऐसे होते हैं ना, वो बहुत खराब होते हैं। अच्छा। तो फिर बोला ठीक है, वो मेरे को भ्रमित कर रहा था, मैं उसको भ्रमित कर रहा था, ठीक है, पूरा कंट्रोल में आ गया। जैसे मैं बोतल खोलने के लिए थोड़ा सा ध्यान हटाया कि हाँ बोतल, नजर उस पे थी, बोतल बस वो दिख नहीं रही थी, पास में रखी हुई थी, लेकिन वो मेरे को दिखाई नहीं थी। मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, उसके पास में वो थाल पड़ा था ना, तो लड़के मेरे पकड़े हुए थे उसको, थाल पे ऐसे लात मारी उसने जोर से, तो थाल वहां से उड़ी, उड़ के, और वो सामान था वो सब बिखर गया। बिखर के ऐसे घूमते घूमते आगे, फिर ऐसे नीचे गिरने के समय में ऐसे थाल ऐसे घूम के आई, ऐसे आई यहाँ पे मेरे लगी थी। यहाँ पे आज भी निशान है उस चीज का, देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे निशान है उसका, मेरे को यहाँ पे लगा था। फिर मेरे को वो यहाँ से खून आने लग गए थे, अच्छा। अंदर तक नहीं बैठी, वो अच्छा हुआ। फिर मैंने उसको ऐसे पकड़ा, पकड़ के फिर कपड़ा लिया, कपड़ा बांध के फिर उसको बोला इतना ज्यादा उछल रहा है तू, अभी बताता हूँ। फिर उसको मैंने काफी वहीं पे टॉर्चर किया था, लड़के को नहीं, उस प्रेत को काफी टॉर्चर करके फिर मैंने उसको कैद किया। हमको रुक, तेरे को अभी तो तेरी गति मुक्ति पक्की है, पहले मैं तेरे को छोड़ने वाला था सुनसान बिरान जगह पे, अभी तेरे को नहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ने वाला तो मैं वैसे भी नहीं था, उसको झूठ बोल रहा था, क्योंकि मैं जो भी ये काम करता हूँ तो मैं उसकी गति मुक्ति ही करवाता हूँ। मैंने फिर उसको टॉर्चर करके अच्छे से उसको, और उसके बाद बोतल में कैद करके, और उसके ऊपर अभिमंत्रित धागा बांध के मेरे साथ लाके, और बोतल को मैंने गंगा में उसको करवा तिरा दिया था, गंगा में छोड़ दिया, उसकी गति मुक्ति करवा के फिर मैंने गंगा में डाल दिया बोतल। अच्छा। वो आगे जाके बोतल कहाँ मिलेगी, त्रिवेणी संगम के पार, वहाँ उसकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो गई उसकी। अच्छा। तो सर पॉडकास्ट को एंड की तरफ ले जाते हैं, जाते जाते मैं आपसे एक उपाय जानना चाहूंगा कि इन चीजों से बचा जा सकता है, तांत्रिक क्रियाओं से या तंत्र से या फिर वशीकरण से या ब्लैक मैजिक से या टोने टोटके से। अपनी सावधानी अपने खुद रखो। क्या क्या सावधानियां करें या क्या उपाय करें, ऐसा कोई मंत्र तंत्र या ऐसी कुछ? देखो, इसमें करवाने वाला तो करवाएगा, इसमें उपाय कुछ नहीं है, मतलब यानी कि मंत्र कुछ नहीं है। उपाय इसमें ऐसा है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, तो सबसे पहले तो इंसान का पूरा दिनचर्या या उसका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और वो क्यों हो रहा है, काफी इंसान में ऐसा होता है कि काम वगैरह कुछ है नहीं उनके, ठीक है, ऐसे ही बैठे रहते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं मेरे ऊपर तंत्र करवा दिया। काफी के मन में वहम होता है, सबसे पहले तो वहम निकालो। और दूसरी बात, कहीं पे भी जाओ, किसी भी तांत्रिक के पास जाओ, तो ये चेक करो कि वो सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है।
और डायरेक्ट वीडियो कॉल बात करो। मेरे पास जो भी कॉल आते हैं डायरेक्ट वीडियो कॉल बात होती है, ठीक है। और मैं काम जो करता हूँ सीधा अगले को वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ कि ये देखो मैं वीडियो कॉल पे ही काम कर रहा हूँ और मेरे को डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हो एनी टाइम, कोई भी टाइम। जिस टाइम आप कॉल कर रहे हो वीडियो कॉल कर लो, मैं वीडियो कॉल उठाऊंगा सीधा। मैं मेरे आश्रम में रहता हूँ, मैं सीधा वीडियो कॉल उठाऊंगा। अगर बिजी रहा तो मैं उनको बोल दूंगा अभी मैं बिजी हूँ, आप थोड़ी देर बाद में कॉल कर लेना, लेकिन डायरेक्ट वीडियो कॉल पे ही बात करता हूँ क्योंकि मेरे नाम से काफी फेक आईडी भी बन चुकी है। अच्छा। जिसका मैंने विरोध पीछे किया ही था, तो 2-3 आदमी को तो मैंने सजा दे दी है। एक दो और है, उनका भी मैं देख रहा हूँ। मेरे नाम से काफी फेक आईडी भी बन चुकी है क्योंकि जो सही रास्ते पे चलेगा ना उनके पास काम की कमी नहीं है, मेरे पास काम की कमी नहीं है, ठीक है। मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरे पास काम की कमी नहीं है, और मेरे नाम से फेक आईडी भी बनाई जा रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ सीधा वीडियो कॉल और काम देखो, अपना वीडियो कॉल लाइव देखो। अगर आना चाहते हो तो आओ, नहीं तो वीडियो कॉल लाइव देखो अपना काम। वैसे जो सिम्टम्स हो सकते हैं अगर किसी बंदे पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसका पता लगाया जा सकता है, कुछ ऐसा सिम्टम्स को? वो तो चेक करवाओ, किसी साधक से वगैरह से, तांत्रिक से चेक करवा लो, पता चल जाएगा। उनकी कितनी दक्षिणा होती है वो देनी होती है, 1000, 1100, 500 रुपये जो भी है, चेक करवा लो, पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि मन का बहम निकालो। बहम इंसान को मार देता है। वो तो है। कोई बुरी नजर से बचने के उपाय? बुरी नजर से बचने के लिए उपाय ये करो कि जैसे बोलते हैं कि नजर लग गई है, ये हो गया वो हो गया, तो नजर के लिए क्या करे, एक नींबू लेवे, अपने ऊपर से 7 बार घुमाए, उसको गैस पे या लकड़ी पे या चूल्हे पे कहीं पे उसको जला दो। जब उसको जलाओगे तो उसके अंदर से तेज हवा निकलेगी, लाल 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 तेज हवा निकलेगी, तो समझ लेना उसके ऊपर नजर है। अच्छा। उससे नजर उतरती है वो। अच्छा। आजकल मार्केट में बत्ती भी मिलने लग गई, नजर बत्ती। तो वो बत्ती ऐसे ही काम नहीं करती है, घर पे लाया बत्ती, तेल में भिगाया और अपने ऊपर से घुमा के जला दिया, ऐसे काम नहीं करती है वो। तो कैसे काम करती है? वो नजर बत्ती लाओ, बत्ती कोई भी, घर पे कॉटन होता है, रुई होती है, रुई की बत्ती बनाओ। बत्ती बना लिया, उसमें सरसों का कच्ची घानी का तेल होना चाहिए, कच्ची जिसे सरसों का तेल बोलते हैं, वो होना चाहिए। फिर थोड़ा सा नमक लो, जितना अपनी चिमटी में आए, चिमटी से ऐसे नमक लिए, अपने ऊपर से 7 बार उसको घुमाओ, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है। 7 बार घुमा के उस तेल में डाल दो, उस तेल को उस उंगली से ऐसे 7 बार घुमा के उसको पूरा मिक्स कर दो, नमक को, ठीक है। मिक्स हो गया, उसके बाद वो बत्ती है वो तेल में डाल दो, अच्छे से उसको पूरा भिगो दो। भिगोने के बाद सब चीज जिस कटोरी में रहती है, और ये डिस्पोजल कटोरी में ही काम होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि स्टील की कटोरी उसमें कर लिया तो साफ कर लिया तो हो गया। ओनली डिस्पोजल? यूज उसको फेंक दो, फिर डिस्पोजल को फेंक दो। वो अपने ऊपर से 7 बार घुमाओ, घुमा के फिर उसको जला दो। उससे तेल की धारा यानी कि टप 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 ऐसे चालू हो जाएगा। अगर उसके ऊपर नजर है ना, कितनी भी गंदी नजर हो किसी की भी, वो नजर उसके द्वारा धीरे 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 नीचे गिर जाएगी। क्या ये काम खुद ही कर सकता है या हाँ, खुद कर सकता है, अपने घर पे बैठ के खुद कर सकता है, ये खुद के लिए उपाय है। नहीं, हमने सुना है कि जो नजर उतारते हैं वो खुद नहीं कर सकते हैं। नहीं, अपना काम ये खुद कर सकता है। बहन से करवाने? हाँ, किसी से अपने घर के लिए, ये बोल रहा हूँ, अपने घर के लिए खुद कर सकते हैं। किसी तांत्रिक या पंडित उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। नजर वाला काम, नजर वाला काम के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर कितने सदस्य, आप पे नजर है तो ये उतार सकते हैं, इन पे नजर है तो आप उतार सकते हो। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इन चीज़ों के बारे में बताया हमारी ऑडियंस को कि किस तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारे सवाल थे, जो छोटे छोटे हमें रिलेट करते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे काली बिल्ली वाले हो गए या फिर टोने टोटके वाले हो गए, उनको आपने एक्सप्लेन किया, इसके लिए सौ धन्यवाद। ठीक है, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर के नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह सभी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तांत्रिक से, अगर किसी भी तांत्रिक से, एस्ट्रोलॉजर से आपको काम करवाना है तो उसे पहले जाने। केवल एक पॉडकास्ट के थ्रू आप देखकर ये नहीं कर सकते कि मैं इससे काम करवा लूंगी, मेरा 100% काम होएगा। पहले उस तांत्रिक को या एस्ट्रोलॉजर को जाने, फिर ही उससे काम करवाए। धन्यवाद।